ए गिवन है, उसका मुझे मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, आप कहेंगे जी पहले वेक्टर ए को राइट कर लेते हैं। सो दिस वन वेक्टर ए दैट इज आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। फर्स्ट में देखते हैं जी, अगर आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो रूट लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। अब जैसे आप इसको लिखेंगे, सो दिस वन इज 1 दैट इज 4 एंड दिस वन इज 9। चेक करो, ये वैल्यू मुझे मिल जाती है, दैट इज √15 यूनिट। डन। अब आप कहेंगे जी फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, नेक्स्ट में देखते हैं। सेकंड में मुझे क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर ए आपके पास है दैट इज आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। यहां पर देखेंगे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए और इसको थोड़ा सा बेटर वे में अरेंज कर लीजिए ताकि सुंदर लगे। सो दिस वन आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। लो जी यूनिट वेक्टर आ गया। डन। नेक्स्ट में आते हैं और एक अनदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जी। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हमारे पास में 2 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। तो मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं। अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स गिवन है और मुझे फाइंड करना है ए प्लस बी वेक्टर, तो ए और बी वेक्टर जो गिवन है उनको राइट कर लो। सो दिस वन 3i कैप प्लस का 5j कैप दैट्स ए वेक्टर प्लस का 4k कैप। अब बी वेक्टर को लिख लो। सो 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 3k कैप। अब जब आप इनको ऑपरेट करेंगे, आई को आई के साथ करो तो 5, जे को जे के साथ करो तो 9, के को के साथ ऑपरेट करेंगे। सो दिस वन इज अ 7k कैप। सो दैट इज अ सॉरी दैट इज अ वेक्टर ए प्लस बी। डन। हमेशा ए को ए के साथ, सॉरी आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ ही ऑपरेट करते हैं। अब आपने कहा जी फर्स्ट ऑप्शन सर हो चुका है, अब क्या चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, क्या करना है, रूट लगाइए, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर कीजिए, सो दैट इज 25 प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर कीजिए, सो 81, कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर कीजिए दैट इज 49। डन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इजीली आप मार्क कर सकते हैं। सो दैट इज 15 का 5 दैट इज 1, आप कहेंगे 12 13 14 देन 15। सो 155 इतना यूनिट मिलेगा। अब आप कहते हैं जी इसका यूनिट वेक्टर भी बता दीजिए। तो थर्ड में अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो आप लैंग्वेज में लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज। तो आप कहेंगे ऊपर क्या करना है, उस वेक्टर को लिख लेना है, नीचे आपको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। सो दिस वन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। आपने कहा ए प्लस बी कितना रहा था उसको राइट कर लीजिए। सो दिस वन इज 5i कैप प्लस का 9j कैप प्लस का 7k कैप, कैप जरूर लगाना है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड, सो लाइक इज रूट में 155। कैसी क्वांटिटी होगी, ये यूनिट लेस होगी क्योंकि यूनिट वेक्टर की कोई अपनी यूनिट नहीं होती। डन। अब तुम कहते हो अगर से सब्ट्रैक्ट करते तो क्या करते, तो मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूं। अगर वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी करना है
तो कोई बात नहीं, जो वेक्टर ए और बी है उनको राइट कर दो। तो कितना था, 3i कैप प्लस का 5j कैप प्लस 4k कैप। अब माइनस करेंगे, ब्रैकेट में आप चाहे तो ब्रैकेट में कर ले, और यहाँ देखेंगे तो ये कितना आएगा, 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 3k कैप। डन। अब आई को आई के साथ ऑपरेट करेंगे, तो ये 3i कैप माइनस का 2j कैप है, तो आई कैप बचेगा। यहां देखेंगे तो प्लस का j कैप बचेगा, यहां देखेंगे तो प्लस का k कैप बचेगा। लो जी, वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी आप बता चुके हैं। डन। अब इसके फिफ्थ पॉइंट में मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी, √3। डन। अब आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो यूनिट वेक्टर भी निकालना है, तो आप इसका यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी कितना आएगा जी, ऊपर वेक्टर लिखेंगे, नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर आप बता चुके हैं, i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप डिवाइडेड बाई दैट इज √3। लो जी, वैल्यू आ चुकी है। डन। क्वेश्चन क्या कहता है जरा ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मेरे पास में एक वेक्टर है इन डायग्राम, दिस वन एक्स एक्सिस, दिस वन वाई एक्सिस। तो ए वेक्टर मुझे गिवन है, दिस वन 50 यूनिट, मुझे लाई करता है ऑफ एन एंगल 53 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब आप कहेंगे कि सर 53 डिग्री का हम तो वैल्यू नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक अप्रोच बता देता हूँ, उसकी हेल्प से आप 53 डिग्री का निकाल सकते हैं। तो दो एंगल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है फिजिक्स में, एक 53 डिग्री और दूसरा 37 डिग्री। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। अज्यूम कर लेता हूँ, सपोज दिस वन इज 53 डिग्री, दिस वन 37, दिस वन 53। किसी को कोई भी लिख लो, कोई इशू नहीं। अब आप कहेंगे जी एंगल्स को मार्क कर लेते हैं, तो आप कहेंगे जी स्मॉल एंगल की फ्रंट साइड स्मॉल, बिग एंगल की फ्रंट साइड बिग, और ये होता है 5। तो ये रिलेशन चलता है 3 4 5 में। आप इसको लर्न कर लो 3 4 5। अब आप इसकी हेल्प से 37 और 53 की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। मैं यहाँ पर यूज करके आपको दिखाऊंगा। आप कहोगे जी वेक्टर ए का कोई इंपैक्ट होगा क्या एक्स एक्सिस में, यस होगा। कितना होगा, दिस वन। तो कितना होगा, अब आप इसको मार्क करेंगे, आप कहेंगे इतना इंपैक्ट होगा। इसको बोलते हैं आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट। कितना होगा ये, सो दिस वन 50 कॉस 53। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से कॉस 53 की वैल्यू निकाल लो। आप कहेंगे कॉस 53 होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो दिस वन इज 3 यूनिट। अब आप कहेंगे वाई एक्सिस पर इंपैक्ट कितना होगा, अब ये समझ लेते हैं। तो इसका इंपैक्ट ऑन वाई एक्सिस कितना होगा, सो लाइक इज दिस वन। अब आप कहेंगे वाई एक्सिस में इंपैक्ट जो होगा उसको आप लिखते थे ए वाई, एंड दैट इज हाउ मच, सो दैट इज 50 साइन 53। चेक करो, आप कहेंगे इसकी वैल्यू लगाओ, तो 50 साइन 53 दैट इज 4/5। तो ये वैल्यू आ गई 4 यूनिट। सो दिस वन इज ए वाई, दिस वन इज अ वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दोनों आ गए। तो हमने दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। डन। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से सिखा चुका हूं, तो आप इजीली जान गए होंगे। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं जी एक अनदर क्वेश्चन पर, और यहां देख लेते हैं क्वेश्चन मेरा क्या कहते हैं। मेरे पास एक वेक्टर गिवन है दिस 5i कैप। तो क्वेश्चन को मैं मार्क कर लेता हूँ, सो दिस वन। आप कहेंगे जी क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, सो लाइक इज दिस वन। कितना होगा, आप कहेंगे जी क्वेश्चन है ए वेक्टर दिस वन इक्वल्स टू 5i कैप प्लस का 4j कैप। डन। अब आप कहेंगे जी यहाँ पर देखें तो x और y के कंपोनेंट कितने होंगे, तो आप इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। वेक्टर ए को ए एक्स आई कैप लिखते थे और ए वाई जे कैप। सो दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब
आई कैप का जो मल्टीप्लायर है ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट बता रहे, जे कैप का जो मल्टीप्लायर है वो आपको वर्टिकल कंपोनेंट बता रहा है। तो आप इजीली यहाँ लिख सकते हैं आई का कोफिशिएंट कितना है, दैट इज 5, सो दिस वन हॉरिजेंटल कंपोनेंट। जे कैप का मल्टीप्लायर कितना है, सो दिस वन इज 4, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप कहेंगे जी हमें तो एंगल भी बताना है, और एंगल कहां से बताना है, एक्स एक्सिस से। अगर आपको एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ जे कैप टू द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ जे कैप कितना है, दैट इज 4, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप कितना है, दैट इज 5। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा दिस वन इक्वल्स टू टेन इनवर्स, दैट इज 4/5। ये ध्यान रखना है कहां से एंगल आ रहा है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आप कहते हैं सर हमें तो एंगल निकालना है वर्टिकल से, अगर मुझे वर्टिकल से फाइंड आउट करना है तो सपोज बीटा, अभी मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। सो दिस वन एक्स एक्सिस, दिस वन वाई एक्सिस, दिस वन वेक्टर ए लाइक इज दिस वन, जिसको आप कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं 5 आई कैप प्लस का 4 जे कैप। आप इसको ऐसे कह सकते हैं इस वेक्टर का इम्पैक्ट एक्स एक्सिस पर कितना है, तो जितना आई कैप का मल्टीप्लायर है, वाई एक्सिस में कितना है जितना जे कैप का मल्टीप्लायर है, सो लाइक इज दिस। अब क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है, एक्स एक्सिस एंगल, दिस वन इज अ वाई एक्सिस एंगल। तो आप चाहो तो टेन की हेल्प से डायरेक्ट निकाल सकते थे, तो टेन अल्फा कितना आता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप कह रहे हैं हमें वर्टिकल से निकालना है, वर्टिकल से देखोगे तो आप कहोगे परपेंडिकुलर, सो दैट इज ए एक्स अपॉन बेस, सो लाइक इज दिस। आप चाहो तो इसको कोफिशिएंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक ही बात है दोनों को मतलब, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप टू द कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। अब आप कहेंगे जी कोफिशिएंट ऑफ आई कैप कितना है, सो दैट इज 5 एंड दिस वन इज 4। आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं टेन इनवर्स, दैट इज 5/4। चेक करो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे बीटा दैट इज परपेंडिकुलर, सो देखो दैट इज 5 अपॉन बेस, सो दैट इज दिस। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, सोच कर निकालेंगे डायग्राम बनाकर तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, बाकी इट्स योर चॉइस। अब एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको जरा जान लेते हैं। हमारे पास में एक वेक्टर गिवन है 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप इज रोटेटेड 16 डिग्री ऑफ क्लॉकवाइज, देन फाइंड न्यू वेक्टर। तो जरा जानते हैं जी क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास में एक वेक्टर गिवन है, पहले इस वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस वन वेक्टर, मैंने एक प्लेन सेलेक्ट कर लिया, दिस वन एक्स एक्सिस, दिस वन वाई एक्सिस। अब आपने कहा ये प्लेन हमें दे रखा है, इस प्लेन में एक वेक्टर लगा रखा है लाइक इज दिस वन, ये एंगल कितना दे रखा है अभी देख लेते हैं। सो लाइक इज दिस वन वेक्टर ए, वेक्टर ए मुझे गिवन है। अब आपने कहा जी वेक्टर ए हमें गिवन है, अब क्या करें, इसको रोटेट करना है। तो पहले तो ये समझ लें कि ये कितने एंगल पर है। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। आप कहेंगे वेक्टर ए है, दैट इज 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप। सबसे पहला काम ये करो कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर निकालोगे तो ये आ गया 5 यूनिट। अब आप कहेंगे इसका एंगल भी देख लो सर कितना आ रहा है, तो मैं कहूंगा टेन थीटा, एक्स एक्सिस से एंगल देख रहा हूँ, सो लाइक इज दिस वन। तो आप कहेंगे क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब कोफिशिएंट ऑफ जे कैप टू द बेस कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, और ये वैल्यू मैं जानता हूँ, तो ये वैल्यू निकल के आती है दिस वन इज 53 डिग्री। मैंने अभी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, उसकी हेल्प से आप इसको चेक भी कर सकते हो लाइक इज दिस दिस वन। अब आप कहेंगे सर
ये एंगल कितना बन रहा है इनिशियली, तो 53 डिग्री एंगल बना रहा है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, दैट इज 5 यूनिट। अब क्या करूं, इस वेक्टर को रोटेट करो, कितना, 16 डिग्री इसको रोटेट कर दो। तो मैंने इसको 16 डिग्री देखो रोटेट कर दिया। किस डायरेक्शन में रोटेट किया, क्लॉकवाइज। अब आप कहेंगे जी न्यू एंगल कितना बन रहा है, तो 53 माइनस का 16, दैट इज 37 डिग्री। अब आप कहेंगे सर जब हम किसी वेक्टर को रोटेट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मतलब अभी भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बट वेक्टर इज चेंज ड्यू टू डायरेक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड, वेक्टर चेंज हो गया है ड्यू टू डायरेक्शन, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। अब आप कहेंगे तो इस वेक्टर का सर इम्पैक्ट बताओ, न्यू इम्पैक्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो आप कहेंगे न्यू इम्पैक्ट होगा ऑन एक्स एक्सिस लाइक इज दिस वन। अब आप कहेंगे ये इम्पैक्ट कितना होगा, तो ये होगा जी मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos 37, magnitude of A that is 5, cos 37 that is 4 by 5, so that is 4 unit. अब आप कहेंगे इस वेक्टर का इम्पैक्ट सर ऑन वाई एक्सिस कितना होगा, सो लाइक इज दिस वन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 37, साइन 37 की वैल्यू लगाओ, सो दिस वन 5, दैट इज 3 by 5, सो दैट इज 3 यूनिट। अब इस वेक्टर को राइट कर लो, जो न्यू वेक्टर जिसको आप कह रहे हैं, सो नाउ न्यू वेक्टर इज, सो ए डैश वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। अब बताओ एक्स एक्सिस में इसका इंपैक्ट कितना है, 4, वाई एक्सिस में कितना है, 3, सो इट्स अ न्यू वेक्टर। सोचो सर इस क्वेश्चन, और न्यू वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज ए डैश वेक्टर। देन जबकि पहले वेक्टर ये कितना था जरा देखो, 3i का प्लस का 4 देख लो, और 16 डिग्री रोटेट करने के बाद कितना हो गया, 4i का प्लस का 3 देख लो। डन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली रिपीट होते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं जरा ये समझते हैं। 6 वेक्टर्स मुझे गिवन है ए टू एफ, having the magnitude and direction indicated as shown in figure. Find the value equals to डी प्लस ई वेक्टर की वैल्यू बतानी है, इनमें से किसके इक्वल होगा। अगर ऐसे वेक्टर को मुझे फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे ये समझते हैं। पहले क्या दे रखा है, डी प्लस का ई वेक्टर, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो। आप कहना चाहते हो डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज हाउ मच, तो सबसे पहले तो डी वेक्टर को लो, और डी वेक्टर जैसा दे रखा है उसको ड्रॉ कर लो। तो मैंने डी वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, दैट इज ए डी वेक्टर। देन अब आप कहेंगे जी हमने डी वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, सो दिस वन इज ए डी वेक्टर। आप क्या कहते हैं जी, अब ई वेक्टर को देखो जी, ई वेक्टर मेरा कहाँ है, ई वेक्टर इज दिस वन। रूल देखो, रूल क्या कहता है, हेड ऑफ अ फर्स्ट वेक्टर कनेक्टिंग टू द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। ई वेक्टर को लो और रूल के साथ अटैच कर दो, हेड ऑफ अ फर्स्ट वेक्टर कनेक्टिंग टू द टेल ऑफ द सेकंड वन इन सेम डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड। अब आप कहेंगे जी एक रिजल्टेंट ड्रॉ करो, तो रिजल्टेंट हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट वेक्टर की टेल को फाइनल वेक्टर के हेड के साथ मैच कर दो, सो लाइक इज दिस। ये है इसका रिजल्टेंट। अब देखो ऐसा कौन सा वेक्टर है, मुझे समझ में आ गया एफ वेक्टर है, तो आप मार्क कर लो डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, सो लाइक इज दिस वन, योर आंसर इज अ एफ वेक्टर। डन। ड्रॉ करना आ गया, रूल वही, हेड ऑफ अ फर्स्ट वेक्टर कनेक्टिंग टू द टेल ऑफ द सेकंड, और जब आप रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट का टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से, और रिजल्टेंट का हेड फाइनल वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर दो। तो फर्स्ट वेक्टर का टेल क्या था, दिस वन, फाइनल वेक्टर का हेड क्या था, दिस वन, मिला दो। अब देख लो कौन सा आंसर सही है, उसको टिक मार। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। सो दिस वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी। अब आप कहेंगे जी हमें क्या दे रखा है जी, दो वेक्टर्स मुझे दे रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दिस वन वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 10 lie of an angle 37 degree, this one vector b lie of an angle 53 degree। क्वेश्चन जानना चाहते हैं ए प्लस बी वेक्टर बताओ, उसका मैग्नीट्यूड बताओ,
and unit vector of a plus b vector, and then a minus b vector बताओ, and then a minus b का magnitude बताओ, and then unit vector direction of unit vector of a minus का b vector। पर्पस है कि अगर सर a प्लस बी और a माइनस का b वेक्टर निकाल ले तो क्वेश्चन हमारे से सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि a का मैग्नीट्यूड गिवन है, b का मैग्नीट्यूड गिवन है, इन a और b को वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो अब आप कहेंगे कैसे लिखा जाए? सबसे पहले आप ये देखो कि a का इंपैक्ट x एक्सिस पर कितना है। तो आप कहेंगे 10 cos 37। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 4/5। तो ये वैल्यू आ गई 8 यूनिट। आप कहेंगे इसका इंपैक्ट ऑन वाई एक्सिस कितना है? सो दिस वन 10 साइन 37। साइन 37 कितना होता है? सो दैट इज 3/5। सो दैट इज 3/5। सो दैट इज 6 यूनिट। अब आपको समझ में आ गया कि सर ए वेक्टर हमें पता चल गया। अगर ए वेक्टर को मैं आई कैप जे कैप में लिखूं तो देखो 8 आई कैप प्लस का 6 जे कैप, क्योंकि ये वेक्टर एक्स बाई प्लेन में है। अगर ये एक्स बाई प्लेन में है तो मैंने उसको कंपोनेंट को रिजोल्व करके इजीली वैल्यू को बता दिया। अब आप कहेंगे जी बी वेक्टर को भी लिख लो सर। तो वी वेक्टर के साथ अगर आप देखेंगे तो ये कितना आएगा? 5 cos 37, सॉरी cos 53। cos 53 की वैल्यू कितनी होती है? अभी तो मैंने आपको बताया था cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। सो ये दिस वन इज 5। यहां देखेंगे वाई एक्सिस में इसका इंपैक्ट तो कितना आएगा? 5 साइन 53। साइन 53 कितना होता है? 4/5। सो दैट इज 4। कल तो यही आए। अब आपने कहा जी ये वैल्यू हमने निकाल ली, तो बी वेक्टर को फाइंड आउट कर लो। सो दैट इज 5 आई कैप प्लस का 4 जे कैप। सो दैट इज 4 जे कैप। डन। अब आप कहेंगे जी हमें क्या निकालना है जी फर्स्ट ऑप्शन में? अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। देखो फर्स्ट ऑप्शन में मुझे फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आप कहेंगे ए वेक्टर जितना है वो मार्क कर लो, 8 आई कैप प्लस का 6 जे कैप प्लस 5 आई कैप प्लस का 4 जे कैप। आई को आई के साथ ऑपरेट करो तो 12 आई कैप प्लस को जे के साथ ऑपरेट करो तो सर ए प्लस बी वेक्टर आ गया। डन। अब आप कहेंगे इसका सेकंड ऑप्शन पर आ जाओ सर। सेकंड में क्या कहता है? इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो ए प्लस बी वेक्टर यहां निकालेंगे तो आप कहेंगे रूट में कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। सो दैट इज 144 प्लस 100। सो दैट इज 244। डन। अब आप कहेंगे जी हमें थर्ड ऑप्शन में चाहिए यूनिट वेक्टर। तो आप कहेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दैट इज ए प्लस बी का चाहिए तो उस वेक्टर को लिखो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर कितना आ रहा है जी? 12 आई कैप प्लस का 10 जे कैप डिवाइडेड बाई रूट में 244। लो जी यूनिट वेक्टर आ गया। अब आप कहते हैं सर कि हमें तो ए माइनस का वी वेक्टर चाहिए। तो अगर मुझे वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी चाहिए तो राइट कर लो जी। ए वेक्टर कितना था? सो 8 आई कैप प्लस का 6 जे कैप। दिस वन वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी कितना है? 5 आई कैप प्लस का 4 जे कैप। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई को आई के साथ सब्ट्रैक्ट करो 3, जे को जे के साथ करो तो प्लस का 2 जे कैप। लो जी ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर आ चुका है। आप कहेंगे अब इसका मैग्नीट्यूड बता दो। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, रूट लगाओ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर। सो दैट इज 9 प्लस 4। सो दैट इज रूट 13 यूनिट। अब आप कहेंगे यूनिट वेक्टर बताओ। तो मार्क कर लेते हैं सर यूनिट वेक्टर दिस वन 6 पॉइंट।
ऑफ वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी इज, तो उस वेक्टर को लिखो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे वैल्यू मिलेगी 3i कैप प्लस का 2j कैप डिवाइडेड बाई √30। लो जी, यूनिट वेक्टर आ गया। डन। अब आप अपनी साइड से इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करो बाय योर बॉल। हाथ में पेन लेकर बैठो, एक बार आपने देख लिया, अब इसको इटसेल्फ ट्राई करो या सॉल्व करो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पर सेंड कर दो, सेम डे में आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर कुछ अच्छा लगा है आपको, टीचर का एफर्ट अप्रिशिएबल है, तो अप्रिशिएट करो बाय कमेंट्स, बाय लाइकिंग और बाय शेयरिंग द चैनल। ओके, नेक्स्ट में आते हैं एक अनदर क्वेश्चन पर और उसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भैया? क्वेश्चन कहता है मेरे पास में टू वेक्टर्स का रेशियो गिवन है। तो अगर टू वेक्टर्स का रेशियो गिवन है तो उनको मार्क कर लो वेक्टर ए ओवर बी, दैट इज 3/5। डन। क्वेश्चन कहना चाहता है सर इनके बीच का एंगल गिवन है जी 60 डिग्री, इनका रिजल्टेंट गिवन है 35 यूनिट। क्वेश्चन कह रहा है जी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स बताओ। क्या बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स फाइंड आउट करो। तो कोई इशू नहीं जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करना है। आप यहां से इसको लिख लो। तो मैंने अज्यूम कर लिया ए वेक्टर कितना है, सपोज 3x, बी वेक्टर कितना है, सपोज 5x। तो आप कहेंगे जी रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो। तो कितना होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab देन कॉस थीटा। आर मुझे दे रखा है, सो दिस वन 35, दैट इज ए का स्क्वायर रूट में लगाओ। सो ए दैट इज 9x² प्लस 25x² प्लस 2 इंटू, यहाँ कहेंगे 3x इंटू 5x इंटू कॉस कॉस 60। सो लाइक एज दिस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप कहेंगे जी मैं इसको सॉल्व करता हूँ बोथ साइड स्क्वायर करके। तो आप कहेंगे 35 का स्क्वायर मार्क कर लो। डन। आप कहेंगे कितना मिलेगा, 9x² प्लस का 25x² प्लस में देखेंगे 15x²। सॉल्व कर लो इसको, कितना जाता है? तो आप कहेंगे वैल्यू अगर आप यहां से देखें, सॉल्व करो जी कितना आ रहा है। तो 9 प्लस 25 दैट इज 34, 34 दिस वन 49 x² दिस वन 35 का स्क्वायर। तो वैल्यू मुझे मिल गई। और यहां देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो दिस वन 35, दिस वन 40 नहीं, ओनली 7। तो वैल्यू मिलेगी दिस वन इज 5। अब आपको समझ में आ गया x की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर रख दो। तो आप कहेंगे a कितना हो गया, 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 5 आ रही है, सो दिस वन 15। b कितना आएगा, 5 इंटू एक्स, सो दैट इज 25। डन। एक बार चेक करो, अपनी साइड से चेक करो, सेल्फ ट्राई करो। एक अनदर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको समझते हैं। सर क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहता है मेरे पास में टू फोर्सेस है एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैविंग अ मैग्नीट्यूड दिस वन। तो टू फोर्सेस ले लो सर। सो टू फोर्सेस, आपने कहा टू फोर्सेस है जी। सपोज ए माइनस का बी, उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। व्हेन एक्टिंग परपेंडिकुलर हैविंग रिजल्टेंट, अगर ये परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं तो आप कहेंगे जी परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी होगी, a² प्लस b²। तब उनका रिजल्टेंट आपको दे रखा है दैट इज 50। क्वेश्चन जानना चाहता है ए और बी बताओ। डन। अब आप कहेंगे ये तो आपको पता है, आप कहेंगे सर क्या करें, यहां से मैं लिख सकता हूं a² प्लस b² दैट इज, और ये हो गया 2500 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, यहां से b की वैल्यू निकाल लो।
तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए माइनस का 10, और यहां पर लगा दो, आप कहेंगे ए स्क्वायर होगा प्लस में ए माइनस के 10 का स्क्वायर होगा, दिस वन 2500, इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर, सो दिस वन ए स्क्वायर प्लस का 100 माइनस का 28, दिस वन इक्वल्स टू, अब आप कहेंगे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 2a² माइनस का 20a, दिस वन 2400, यहां लिख सकता हूं a² माइनस का 10a और माइनस का आएगा 1200, दिस वन इक्वल्स टू 0, चेक करो दिया। अब क्या कर रहे हैं जी, a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो आप कहेंगे कुछ ऐसे फैक्टराइजेशन करो जिसमें आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओ। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देखो जरा क्या करेंगे आप, और मैं इसको बोल देता हूं सर a² माइनस का 40a प्लस का 30a एंड देन माइनस का 1200 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू देखेंगे तो ये आ गया a माइनस का 40, यहाँ 30 कॉमन ले लो, सो a माइनस का 40, दिस वन इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू मिलती है मुझे दिस वन, एंड a माइनस का 40, दिस वन इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू, एक तो मिलेगा माइनस का 30 एंड a इक्वल्स टू 40, सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग a इज 40। आप कहेंगे a अगर 40 है तो b कितना आएगा, तो b था a माइनस का 10, b कितना था a माइनस का 10, a कितना है 40 माइनस का 10 दैट इज 30, इट्स योर आंसर, चेक करो। अब एक अनदर क्वेश्चन पर आते हैं, उसको देख लेते हैं सर, क्वेश्चन क्या कहते हैं, सभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो उनको समझो। क्वेश्चन कहते हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, टू फोर्सेस मुझे गिवन है, कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक है 3p एंड 2p, उनका रिजल्टेंट दे रखा है r, डन। अब कितने एंगल पर है क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, अब कह रहा है इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल देन रिजल्टेंट इज आल्सो डबल, फाइंड द एंगल बिटवीन द, कुछ नहीं करना जी, आर दिस पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाओ, तो आप कहेंगे आर दिस वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर, बी स्क्वायर सो 4p का स्क्वायर प्लस का 2ab सो दैट इज 6 एंड देन 12p स्क्वायर, डन। इसको थोड़ा, एंड देन कॉस थीटा, आप कहेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा सर, आर स्क्वायर, दिस वन इक्वल्स टू, यहां देखेंगे तो 13p स्क्वायर, 13p स्क्वायर प्लस का देखोगे 12p स्क्वायर, देन कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब आप कहते हैं जी नाउ, क्या कहते हैं सर, अगर मैं फर्स्ट वेक्टर को डबल करता हूं तो रिजल्टेंट इज आल्सो डबल, तो रिजल्टेंट कितना था आर, उसको कर दो 2r, 2r कर दिया। फर्स्ट वेक्टर को डबल कर दो, कितना फर्स्ट वेक्टर था 3, तो उसको डबल कर लो दैट इज 6, तो 6 का देखोगे 36p स्क्वायर प्लस का 4p स्क्वायर, यहां देखेंगे जी अब कितना हो गया 6, तो 6 देन 12 देन 24, तो ये हो गया 24p स्क्वायर देन कॉस थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं 4r स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, यहां देखेंगे 40p स्क्वायर प्लस का 24p स्क्वायर देन कॉस थीटा, डन। क्या कहते हैं भैया, हमने क्या किया सर, एक इक्वेशन से आर की वैल्यू रख दो या फिर इनको डिवाइड कर दो, जैसा मन करे वैसे करो, चलो डिवाइड ही कर लेते हैं। आपने कहा जी इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर मिलेगा आपको 4, यहां देखेंगे ये मैं डिवाइड भी कर दिया, आर से आर चला गया,
यहां मिलेगा 40, देन 24 कॉस थीटा, यहां देखेंगे तो 13 मिलेगा प्लस का 12 कॉस थीटा। चेक करो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 40 प्लस का 24 कॉस थीटा, यहां देखोगे 52 प्लस का देखेंगे 48 कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करो, यहां देखेंगे तो वैल्यू मिलेगी माइनस का 12, इधर देखोगे तो ये आएगा जी 24 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू देखोगे ये आएगी माइनस का 1/2, और ये वैल्यू मुझे मिलती है माइनस का 1/2 120 डिग्री। लो जी आंसर आ गया। डन। एक बार चेक करो, बेसिक क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट में आते हैं सर एक अनदर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। सम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज दिस वन। सम ऑफ द टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, आप कहेंगे जी दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उनकी वैल्यू मुझे दे रखी है, दिस वन इज 18, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। आप क्या कहते हैं जी, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 12। फिर से मैं रीड करता हूँ, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18, वो मैंने राइट कर लिया, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 एंड परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। अब देखो डायग्राम बनाता हूँ, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि जो टू वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल ग्रेटर देन 90 है। सो दिस वन वेक्टर ए, दिस वन वेक्टर बी, ताकि अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा जाए, और ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये परपेंडिकुलर हो जाए। अजूम कर लिया कि एज ए स्मॉलर। डन। अजूम कर लेते हैं कि ये एंगल कितना था, दिस वन इज थीटा, और ये क्या दे रखा है, दिस वन इज अ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट अभी आपको कितना दे रखा है, दैट इज 12। डन। अब आप कहेंगे सर अगर रिजल्टेंट मेरे पास में 12 है तो आप यहाँ पर राइट करेंगे आर स्क्वायर, दिस वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab देन कॉस थीटा। अब आप कहेंगे जी अभी हमारे पास में बात बनी नहीं, ये मैंने कैसे लिखा है, तो वो रिजल्टेंट को स्क्वायर कर लिया बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 2 लिखा। अब मैं एक रिजल्टेंट के डायरेक्शन का फॉर्मूला लगाता हूं जिसको आप कहते थे टेन, दिस वन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, सो दैट इज 90। ऊपर लिखते थे आप बी देन साइन थीटा, नीचे लिखते थे आप ए प्लस बी, याद करो, देन कॉस थीटा। 1090 है तो मुझे पता चल गया, सो दिस वन इज इंफिनिटी, दैट इज 0/1, दैट इज इक्वल्स टू 0.1 नहीं 1/0, so that is 0 1/0, that is b sin theta over a plus b cos theta। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो आप कहेंगे a प्लस बी cos theta इक्वल्स टू 0 मिलेगा। यहां से आप कह सकते हो b cos theta इक्वल्स टू माइनस का a, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब आप कहेंगे जी इक्वेशन 2 और 3 की हेल्प लो और यहाँ b cos थीटा को पहले रिप्लेस कर लो। डन। तो मैं देखो यहाँ यूज कर रहा हूँ, r की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, और दिस वन b स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर, क्योंकि b cos थीटा की जगह पर माइनस का a लगा दिया आपने दिस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, दैट इज 144, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब क्या कर रहा हूं, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहां से b की वैल्यू यूज करो, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 18, 144 इक्वल्स टू b की वैल्यू लगा दो, सो दिस वन
18 माइनस के ए का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके ब्रैकेट को ओपन करो, यहां यूज किया आपने बाई इक्वेशन में, ब्रैकेट को ओपन करो और सॉल्व कर लो फटाफट। जैसे ही सॉल्व करेंगे मुझे ए वेक्टर मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कितना आएगा जी भैया बड़े? तो आप कहेंगे जी वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट इसको देखो। तो ये आ रहा है 144, दिस वन इक्वल्स टू 18 का मतलब 324 प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 36 ए माइनस का ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, चेक करो। और यहां इसको सॉल्व करो तो मुझे पता चल गया कि ए की वैल्यू कितनी आने वाली है, चेक करो जी। आप कहेंगे जी ए आएगा 36, ये कितना आएगा भैया, और ये आएगा जी वैल्यू आपका माइनस में जाएगा, और 324 को सब्ट्रैक्ट कर लो 144 से, तो दिस वन 0 एंड दिस वन 12 का मतलब 8, दैट इज 180, और ये वैल्यू आ गई 180। ए की वैल्यू निकालो, आप कहेंगे 180 डिवाइडेड बाई 13, सॉरी 36, और आप कहेंगे वैल्यू जाएगी 5, ये वैल्यू आ गई 5। ए की वैल्यू मुझे पता चल गई 5 है। अब आप कहोगे ए की वैल्यू को पुट कर लो, तो आप कहेंगे जी बी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी था जी आपका 18 माइनस का ए, सो दैट इज, चेक करो जी, सो दैट इज 18 माइनस का 5, तो वैल्यू आ गई जी 13, बी वेक्टर आ गया आपका 13। सो लाइक दिस हो गया जी, दिस एक बार चेक करो आप अपनी साइड से, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन हमें दिखाई देते हैं। अब आप कहेंगे जी अनदर क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और उसको समझ लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास में 4 फोर्सेस हैं, देखो जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो, ये नेट फोर्स इज जीरो, तो जानना चाहता है एफ नॉट की वैल्यू बताओ। अच्छा कि नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस भी जीरो होगा, नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस भी जीरो होगा। तो उसको जरा समझ लेते हैं। इस फोर्स का कंपोनेंट देखो एक्स में कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे एक्स में आ रहा है एफ नॉट देन कॉस 30, तो ये वैल्यू हमें पता चल गई, दिस वन एफ नॉट √3/2 कॉस 30 की वैल्यू लगा दी। अब अगर आप ये कहते हो कि नेट फोर्स जीरो है, तो मुझे यहीं से समझ में आ गया कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस भी जीरो ही होगा, नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस भी जीरो होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो रहेगा। तो अगर मुझे थोड़ा शॉर्टली सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, तो आप नेट फोर्स को जीरो कर लो, इसका वाई में भी एक कंपोनेंट जाएगा, कितना होगा एफ नोट साइन 30, बट मैं उसको निकाल ही नहीं रहा क्योंकि मेरा आंसर यहीं से आ जाएगा। आपने कहा नेट फोर्स एक्स में जीरो है, तो आप कहेंगे एफ नॉट √3/2, अगर ये वैल्यू √3/2 है तो इसको मार्क कर लो, दैट इज हाउ मच, नेगेटिव एक्स एक्सिस जो लगी हुई है उसके साथ में, √3 से √3 को कैंसिल आउट कर लो जी एफ नॉट की वैल्यू आ गई 4 यूनिट। इट्स योर आंसर। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस करो, उसको जीरो कर लो, तब भी आंसर एफ नॉट का 4 ही आएगा। आप निकाल कर देख लो, नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस जीरो कर लोगे। चलो अब एक अनदर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको समझते हैं। मेरे पास में एक वेक्टर गिवन है, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। वेक्टर ए दैट इज √3 i कैप, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, माइनस का 2j कैप। आपने कहा जी एंगल बताओ इस वेक्टर का, तो एंगल का फॉर्मूला तो आपको बता रखा है जी, कॉस अल्फा दिस वन इक्वल्स टू ए एक्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आपने कहा जी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो बस, फिर तो इजी हो जाएगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दैट इज 3 प्लस का 9 प्लस का 2, सो दैट इज कितना आ गया, आपने कहा जी 4 यूनिट। अब इसको निकालोगे तो ये कितना आएगा √3/4,
आप इसको लिख सकते हो अल्फा दिस वन इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/4। अगर आप y एक्सिस से एंगल देखना चाहते हो इसका, तो cos बीटा दिस वन इक्वल्स टू ए वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए वाई यहाँ पर कितना है, ए वाई